चुके हैं और आशा और उम्मीद है कि आप सारे लोग बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आज के इस सेशन के लिए तैयार होंगे। सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है, सभी को नमस्कार, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को राम राम, सभी को राधे राधे। शकील, माया, सोनम, दिव्या, रूही, दिव्या, सताक्षी, राधिका, करण, निखिल, खुशी, मानिया, सभी का स्वागत है दोस्तों। और कमेंट इतनी जोर से जा रहे हैं कि उसे पढ़ के आपको रिप्लाई करना भी बड़ा मुश्किल है कि नहीं? तो सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है, सभी को नमस्कार, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को राम राम, सभी को राधे राधे। आशा और उम्मीद है कि आप सारे लोग बिल्कुल बेहतरीन तरीके से तैयार होंगे आज के इस सेशन के लिए और सारे दोस्त बहुत ही अच्छे तरीके से पिछली क्लास को रिवाइज करके आए होंगे। तो सभी का स्वागत है। हर्षित, एक बार कमेंट दिखाइए। किरणप्रीत, पायल, एचडी, हिमांशी, शुभ्रा, आशीष, प्रांजल, श्वेता, शिवम, मीनाक्षी, तानिया, रिया, सभी का स्वागत है प्यारे दोस्तों, सभी को नमस्कार, सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का ये शानदार और बेहतरीन सा सेशन, जहां पे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के लेक्चर नंबर 2 में प्यारे दोस्तों, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के लेक्चर नंबर 2 में हमने क्या पढ़ा था, एक बार उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के लेक्चर नंबर 2 की अगर हम बात करें प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पे हमने अभी तक जो पढ़ रखा है वो डायरेक्शन से रिलेटेड, चाहे मल्टीपल टर्न्स वाले क्वेश्चन हो उसको हमने सॉल्व कर लिया। मल्टीपल टर्न्स के साथ साथ प्यारे दोस्तों हमने लैंग्वेज, भाषा पर आधारित प्रश्नों को भी सॉल्व किया, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व किया जो कि सिर्फ डायरेक्शन से रिलेटेड थे। साथ ही साथ प्यारे दोस्तों एंगुलर चेंजेस से रिलेटेड क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था इनिशियल, जब आपको डायरेक्शन गिवन थी, फाइनल पूछा जा रहा था। ठीक है, तो आज की क्लास में हम उसी एंगुलर चेंजेस से स्टार्ट करेंगे। दो टाइप के सवाल आते हैं एंगुलर चेंजेस में, दोनों प्रकार के सवाल मैं आपको दिखाऊंगा, है ना। तो पहले टाइप का क्वेश्चन आपने देख लिया है, दूसरे टाइप के क्वेश्चन को आज देखेंगे। तो आज हम बात करेंगे एंगुलर चेंजेस वाले क्वेश्चन की। एंगुलर चेंजेस वाले जब क्वेश्चन को हम कर लेंगे तब हम बात करेंगे डायरेक्शन को हम डिस्टेंस के साथ जोड़ेंगे, डायरेक्शन को डिस्टेंस के साथ जोड़ेंगे और यहाँ एक थ्योरम पढ़ेंगे, पाइथागोरस थ्योरम, और उसके बाद आगे की कहानी स्टार्ट करेंगे। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हमें करने हैं। ठीक है भाई, क्लियर है? किसी को कल की क्लास का कोई डाउट हो तो वो डाउट बता दीजिए। वॉल्यूम कम है थोड़ा, धीरे धीरे मूड में आऊंगा मैं, क्यों परेशान हो रहे हो? अभी ऐसे मूड में आ जाऊंगा मैं कि आप खुद ही कहोगे कि वॉल्यूम ज्यादा तेज है, दूर रख दोगे मोबाइल, है कि नहीं? चलो, तो अब हम बात करेंगे प्यारे दोस्त, जो कल की क्लास में हमने छोड़ा था और मैंने आपसे ये भी बोला था कि एक प्रश्न ऐसा भी आएगा जब आपको फाइनल डायरेक्शन दी जाएगी, इनिशियल पूछी जाएगी, तब मैंने आपसे कहा था कि जो आप सवाल करते हैं सेम उसी तरीके से करना है, बस उसका उल्टा कर देना है, जिस प्रकार का सवाल हम बहुत सारा कर पाए। जैसे मान लो ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है और यहाँ पे आपको फाइनल डायरेक्शन दी गई है और इनिशियल पूछा गया है, और ये भी डिग्रीज वाला क्वेश्चन है। फाइनल डायरेक्शन यहाँ पे आपको गिवन है और एक क्वेश्चन बहुत है समझाने के लिए, क्योंकि इस प्रकार के ढेर सारे सवाल हम कर चुके हैं। तो फाइनल डायरेक्शन गिवन है, इनिशियल पूछा गया है, इस प्रश्न को सॉल्व करिए। तो हम आते हैं दूसरे प्रकार के एंगुलर चेंजेस वाले क्वेश्चन, ठीक है ना। अब जरा देखो, बोला गया कि एक आदमी बी है जो किसी दिशा में उसका मुंह है, ठीक है। बोला गया सबसे पहले वो 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है, फिर उसके बाद 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है, फिर 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है, और फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है, और फिर 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है। रोटेशन यही है, और इतना रोटेशन करने के बाद वो नॉर्थ ईस्ट में पहुंचा है। कहां पहुंचा है? नॉर्थ ईस्ट में। तो आपसे पूछा गया है कि इनिशियल डायरेक्शन बताओ। क्या पूछा गया है? इनिशियल डायरेक्शन बताओ कि उसने स्टार्ट कहां से किया था, यही प्रश्न पूछा गया। ठीक है भाई, अब जरा यही प्रश्न पूछा गया तो आपने क्या कहा कि सर 45 क्लॉकवाइज से 45 एंटी क्लॉकवाइज गया, ऐसे ही 90 क्लॉकवाइज से 90 एंटी क्लॉकवाइज गया। अब इस 45 डिग्री क्लॉकवाइज को, चूंकि हमारे पास अंतिम दिशा दी गई है, फाइनल डायरेक्शन दिया गया है और इनिशियल पूछा जा रहा है, तो हमें क्या करना है? इसको 45 डिग्री क्लॉकवाइज को किसमें चेंज करेंगे? बताओ किसमें चेंज करेंगे? 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। उल्टा कर देंगे ना, और उल्टा कर देंगे 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। आपने एक तरीका पढ़ा था NESE SWNWNE, ठीक है। और नॉर्थ ईस्ट से आपको एक बार लेफ्ट मुड़ना है, और मतलब एक बार लेफ्ट की मतलब ये हुआ कि 45 डिग्री मुड़ना है, ठीक है ना। तो अब देखो जरा ध्यान से, आप नॉर्थ ईस्ट में थे और नॉर्थ ईस्ट से जब 45 डिग्री आप मुड़ोगे तो आप किधर चले जाओगे प्यारे दोस्त? ईस्ट में, सॉरी लेफ्ट में मुड़ना है ना, लेफ्ट में मुड़ना है, एंटी क्लॉकवाइज मुड़ना है। तो अब एंटी क्लॉकवाइज मुड़ोगे तो किधर चले जाओगे? नॉर्थ में चले जाओगे। तो राइट आंसर क्या आएगा आपका? नॉर्थ आएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट। क्या आंसर आएगा? सी ऑप्शन सही आंसर है। रिमझिम, पवन, राहुल, प्रियांशी, अनुष्का, आर्यन, वंशिका, अर्थल, मयंक और अर्पिता ने आंसर बिल्कुल सही दिया है। ठीक है भाई, क्लियर? क्लियर है? कर लेंगे इस प्रकार का सवाल। चलिए, अगर इस प्रकार का सवाल कर लेंगे तो अब आते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन पे, जहां आपको समस्या आती है, तो उस समस्या को भी हम दूर करेंगे। जरा एक बार सवाल पढ़िएगा, ठीक है। क्वेश्चन एक बार पढ़िए, फिर मैं क्वेश्चन बता रहा हूं। जरा देखो ध्यान से, बोला गया नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वेस्ट, यदि उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाए। अपनी मर्जी से कुछ नहीं बनता, आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अगर मान लो यहाँ पे मैं डायरेक्शन की फिगर बनाऊं दोस्तों, तो आप मुझे ये बताओ कि ये नॉर्थ ईस्ट है, बोलो हाँ या ना। ये क्या है? नॉर्थ ईस्ट है। और नॉर्थ ईस्ट को बोला जाता है कि ये पश्चिम बन जाए। क्या बन जाए? पश्चिम बन जाए, इधर आ जाए, नॉर्थ ईस्ट वाली डायरेक्शन इधर आ जाए, पश्चिम बन जाए। ऐसे ही आपसे अगले वाले में बोला गया है कि साउथ ईस्ट बिकम्स, क्या बोला गया है? साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ। साउथ ईस्ट क्या बन जाए? नॉर्थ बन जाए। तो आपसे पूछा गया, और आगे बोला गया कि नॉर्थ को हम साउथ वेस्ट बोल देते हैं। पहली फिगर में हम तीनों फिगर बनाएंगे, उसके बाद नहीं बनाएंगे। नॉर्थ को हम क्या बोल देते हैं? साउथ वेस्ट बन जाए। नॉर्थ कहां चला जाए? साउथ वेस्ट में चला जाए। ये तीनों फिगर देखो, बोला कि उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाए, दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाए, और उत्तर दक्षिण पश्चिम बन जाए, और इसी प्रकार का क्रम जारी रहे तो पश्चिम को क्या बोलेंगे? आपसे यही बात बोली गई है, पश्चिम को क्या बोलेंगे। अब जरा ध्यान से समझना प्यारे दोस्त, ये नॉर्थ ईस्ट को हम वेस्ट बोलते हैं। अच्छा, कभी भी इस प्रकार के सवाल में ना इस बात का ध्यान रखना कि जिसको जो बनाया जाए वही बनाना, उल्टा मत बना देना। यहां लिखा है कि नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वेस्ट, तो आप पढ़ लो वेस्ट बिकम्स नॉर्थ ईस्ट, ऐसा मत बोलना, ठीक है ना। ऐसा बिल्कुल भी मत बोलिएगा, क्लियर? उल्टा मत पढ़ लीजिएगा। नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वेस्ट को वेस्ट बिकम्स नॉर्थ ईस्ट मत पढ़िएगा। जैसे सिंपल अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं आपसे प्यार करता हूं, कई बार आपके अंदर भी ये फीलिंग आती है ना कि मतलब आप किसी को कहना चाहते हैं कि मैं आपसे प्यार करता हूं, लेकिन मैं अगर कह रहा हूं कि मैं आपसे प्यार करता हूं, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप भी मुझसे प्यार करते हो, है कि नहीं। तो यहां बोला गया नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वेस्ट, उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाता है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं हुआ कि पश्चिम उत्तर पूर्व बन जाए, ठीक है ना। इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि ये पश्चिम क्या बन जाए? उत्तर पूर्व बन जाए। आप भी कई बार कहते हो कि मैं आपसे प्यार करता हूं, एक्सपेक्टेशन आपकी हाई रहती है, लेकिन जबरदस्ती मत सोच लेना कि सामने वाला भी करता हो सकता है सामने वाला जो है सीधा मुंह पे मना कर दे कि नहीं आप गलत सोच रहे हो, ठीक है कि नहीं। तो ऐसे ही अगर मैं कह रहा हूं कि मैं आपसे प्यार करता हूं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं हुआ पलट कि आप मुझसे प्यार करते हो, हम आपसे करते हैं, ये बात हम आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। क्लियर? नवीन कुमार यहाँ गाना लिखने लग गए कि दर्द दिलों के कम हो जाते। बेटा हम और तुम कभी एक नहीं हो पाएंगे, टेंशन ना लो। और अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो पहले तो मतलब क्या ही बोलूं मैं, गलत गलत तो कैसे क्या ही सोचोगे, लेकिन आप इम्पॉसिबल सोच रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना है कि जिसके बारे में कोई बात बोली जाए उसी के बारे में आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलो, अब जरा देखो ध्यान से, बोला गया कि उत्तर पूर्व क्या बन जाए? पश्चिम बन जाए। उत्तर पूर्व अपनी मर्जी से पश्चिम बन जाएगा क्या? अच्छा ये बताओ, उत्तर पूर्व ये कह देने से आई लव यू टू मतलब क्या है लिख रहा है, तो मैं तो पढ़ ही नहीं पाया। अब जरा
काफी तो बता भी नहीं पाते। अनुष्का चौधरी का कहना है काफी तो बता भी नहीं पाते। तो हो सकता है कि भाई उनकी पर्सनल समस्या हो, या वो समझ रहे हो अपने आप को कि हाँ हम बताएंगे तो जूते पड़ जाएंगे, इस वजह से ना बता पाते। डीपीपी क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, पहले टॉपिक पढ़ो तभी तो समझ में आएगा। टॉपिक ही नहीं पढ़ोगे समझ में कहां से आ जाएगा। चलो ये देख लो। अब जरा देखो ध्यान से, मैंने आपसे ये कहा कि उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाए। उत्तर पूर्व अगर पश्चिम बन जाए तो अपनी मर्जी से बन जाएगा क्या? बोलो, अपनी मर्जी से बन जाएगा? नहीं ना, आपको बनाना पड़ेगा। इसका मतलब ये उत्तर पूर्व को आपको पश्चिम तक लेके जाना है, और उत्तर पूर्व को जब आपको पश्चिम तक लेके जाना है प्यारे दोस्त, तो मैं अगर आपसे ये बोलूं, देखो आप दोनों तरफ से जा सकते हो। कोई बच्चा सोचेगा कि सर नीचे से क्यों नहीं लिया आपने, ऐसे भी तो उत्तर पूर्व से हम पश्चिम पे जा सकते हैं। मैं कहूंगा बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन हमेशा हम छोटे रास्ते का चुनाव करते हैं। हमेशा हम क्या करते हैं? छोटे रास्ते का चुनाव करते हैं, छोटा रास्ता ढूंढते हैं। अब देखो यहाँ से यहाँ तक जाना आसान है, या यहाँ से यहाँ तक जाने में हमें ज्यादा दूरी तय करनी पड़ रही है। आप कहोगे सर हम जब नीचे से जा रहे हैं तो ज्यादा दूरी तय करनी पड़ रही है, ऊपर से कम दूरी तय करनी पड़ रही है। तो हमेशा जो है ना छोटे रास्ते का चुनाव करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप ये नहीं ले सकते, बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन हमने ऊपर से वेस्ट तक क्यों गए हैं? क्योंकि यहाँ छोटी दूरी है। और नॉर्थ ईस्ट से वेस्ट तक जाते हुए सर 45 डिग्री में ये चला और 90 डिग्री ये चला, मतलब मिला के अगर मैं बात करूं तो मैं कह सकता हूं सर 135 डिग्री। और कौन सी दिशा में? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैं चल रहा हूं कि नहीं चल रहा हूं? बोलो, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा हूं। ऐसे ही देखो, मुझे बोला गया साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, तो साउथ ईस्ट से नॉर्थ पे जाने के लिए प्यारे दोस्त, साउथ ईस्ट से नॉर्थ पे जाने के लिए प्यारे दोस्त, मुझे 45 डिग्री ये और 90 डिग्री ये, मतलब मिला जुला के पूरा 135 डिग्री। और कौन सी डायरेक्शन में ये दूरी तय करनी पड़ रही है? 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में। ऐसे ही आपने कहा कि सर नॉर्थ से मैं कहां जाता हूं? साउथ वेस्ट में, तो मैं कहूंगा कि 90 डिग्री तो आप ये चले और 45 ये चले, तो मिला के आपने यहां भी 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज की दूरी तय की। इसका मतलब जब भी इस प्रकार का सवाल आएगा, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा प्यारे दोस्त, तो जो पहली डायरेक्शन होती है ना, जो पहली डायरेक्शन होती है ना, उसी के अकॉर्डिंग जो आपसे पूछा गया है उसकी दिशा निकाल दीजिए। जो पहली दिशा होती है उसी के अकॉर्डिंग आपको अगले जो सवाल में पूछा गया है उसकी दिशा निकालनी होती है। बाकी ये जितने भी सवाल आपको दिए जाते हैं ना कि भाई साउथ ईस्ट बिकम्स वेस्ट एंड नॉर्थ बिकम्स साउथ वेस्ट, ये आपका सवाल लेंदी करने के लिए दिए जाते हैं। जो आपकी पहली रोटेशन है पूरे के पूरे आगे जो भी आपको दिया जाएगा रेफरेंस, पूरे के पूरे में रोटेशन सेम होगी, डिग्रीज सेम होंगी। क्योंकि अगर रोटेशन और डिग्री सेम नहीं होगी तो सवाल का उत्तर कैन नॉट बी डिटरमाइन आएगा, ज्ञात नहीं किया जा सकता आएगा। इसी वजह से मैंने कहा कि जो पहली दिशा, जो पहली डायरेक्शन है ना, और जितनी मूवमेंट पहले से आप तय कर पा रहे हैं और जिस भी दिशा में तय कर पा रहे हैं उसी दिशा से आपको फाइनली जो सवाल पूछा गया है उसका आंसर निकालना है। ठीक है ना? तो अब मैं इसे मिटा दूं प्यारे दोस्त, क्योंकि सब में बोला गया है 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाना है। दोबारा से फिगर बनाते हैं, दोबारा से फिगर बनाते हैं। आपने कहा प्यारे दोस्त कि नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट बन जाता है। इसका मतलब 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने क्या किया है? इस पूरे के पूरे फिगर को 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कर दिया। और अगर पूरे के पूरे फिगर को 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट किया प्यारे दोस्त, तो आप बताओ ये वाली दिशा भी 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगी, ये वाली दिशा भी 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगी, साथ ही साथ ये वाली दिशा भी 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगी, और साथ ही साथ ये वाली दिशा भी 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगी। ऐसा थोड़ी ना होगा कि अगर मैं इस फिगर में नॉर्थ ईस्ट को वेस्ट में पहुंचा रहा हूं तो बाकी डायरेक्शन खड़े होकर देखेंगे, अच्छा चलो तुम ही घूम लो, मेरी तो इच्छा नहीं है इसलिए मैं नहीं घूमूंगी। ऐसा थोड़ी होगा, हर एक फिगर को तो घूमना पड़ेगा ना, हर एक फिगर को घूमना पड़ेगा। और आपसे पूछा गया है कि बताइए तब वेस्ट तब पश्चिम क्या बन जाएगा, तो आपको कुछ नहीं करना, पश्चिम को 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में घुमा दो बस। आपको वेस्ट को 135 डिग्री घुमाना है, अगर मैं 90 घुमा देता तो ये साउथ में आ जाता, 45 और घुमाना है। इसका मतलब यहां से यहां तक 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज हो गया, और ये वेस्ट कहां पहुंच गया प्यारे दोस्त? साउथ ईस्ट में पहुंच गया। यही आपके प्रश्न का सही विकल्प है। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी आएगा। बी विल बी द करेक्ट आंसर। फटाफट बताओ, बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है भाई? क्लियर है? चलो, कोई बच्चा ये कह रहा है कि सर पहले क्वेश्चन का आंसर ईस्ट होना चाहिए था, आपने एंटी क्लॉकवाइज क्यों किया? उस बच्चे से मैं कहूंगा सबसे पहले तो बेटा आप डेली डेली क्लास को रिवाइज किया करिए, है ना? मेमोरी बढ़ाने के लिए आप कुछ बादाम खाइए दूध के साथ, जिससे आपकी याददाश्त बढ़े। और जब याददाश्त आपकी बढ़ेगी तब मेरी एक पुरानी कही हुई बात आपको याद आएगी क्या, कि जब भी आपको अंतिम दिशा दी जाती है और प्रारंभिक दिशा पूछी जाती है तो जो अंतिम में राइट लेफ्ट या डिग्रीज बच जाते हैं उसका उल्टा करते हैं। ठीक है? यहाँ 45 डिग्री क्लॉकवाइज बचा था तो इसका उल्टा 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, और नॉर्थ ईस्ट से आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है। ठीक है बेटा? चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या आएगा, फटाफट ट्राई करिए। बोलो जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, जल्दी जल्दी बताओ जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है, फटाफट बताइए। सारे बच्चे ट्राई करेंगे और बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। बोलो भाई। देखो, बोला गया नॉर्थ बिकम्स नॉर्थ ईस्ट। आपके सामने ये प्यारे दोस्त फिगर है, नॉर्थ है, ईस्ट है, साउथ है और वेस्ट। बोला नॉर्थ बिकम्स नॉर्थ ईस्ट, उत्तर उत्तर पूर्व बन जाता है। उत्तर अगर उत्तर पूर्व बनेगा, उत्तर अगर उत्तर पूर्व बनेगा तो 45 डिग्री किधर चलना पड़ेगा? क्लॉकवाइज। किधर चलना पड़ेगा? क्लॉकवाइज में। अब किसी के ना मतलब वो होता है, पता नहीं कौन सी एक चीज बोलते हैं उसको, वो रहता है कीड़ा टाइप का, कि वो सारा चेक करेंगे, वेस्ट भी करेंगे, साउथ ईस्ट भी करेंगे। मेरी बात पे उनको भरोसा तो है नहीं। मैंने आपसे क्या कहा था कि जो पहली दिशा है बस उसको चेक करना है। ठीक है ना? नेतागिरी ज्यादा नहीं करनी, कि नहीं सवाल दिया है तो कुछ सोच के दिया होगा, हम उसको भी देखेंगे, है ना? तो वो नेतागिरी करोगे तो सवाल का उत्तर तो जीवन में निकाल नहीं पाओगे समय के अंदर एग्जाम में। ठीक है? तो नेतागिरी नहीं करनी, बस किसी को देखना है। इसके बाद की सारी बातें निरर्थक लिखी गई आपके लिए, जिसका कोई सेंस नहीं है। ठीक है? आपको बस ये देखना है, उत्तर को उत्तर पूर्व कहते हैं तो दक्षिण को क्या कहेंगे, यही देखना है सिंपल। दक्षिण को क्या कहेंगे? अब दक्षिण को भी आपको क्या करना है? 45 डिग्री क्लॉकवाइज चलना है। 45 डिग्री क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या आएगा? साउथ वेस्ट आएगा। राइट आंसर क्या आएगा? साउथ वेस्ट। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट। क्या आंसर आएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही विकल्प है। संजय, हिमांशी, नंदनी, अक्षित, अनु, नंदनी, वंशिका, अमन, नवीन, मयंक, इनका आंसर बिल्कुल सटीक है, सही है। ठीक है भैया? क्लियर है? बोलो ना, क्लियर है कि नहीं है? बोल दो ना जरा, क्लियर है या नहीं है?
बोलो क्लियर है? चलो क्लियर है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर निकालो फटाफट, क्या आएगा? जल्दी जल्दी ट्राई करो, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी ट्राई करो, जल्दी जल्दी बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है। बोलो। बोला गया साउथ ईस्ट बिकम्स साउथ वेस्ट बिकम्स नॉर्थ वेस्ट एंड सो ऑन, देन व्हाट विल साउथ बिकम? आपके सामने ये एक फिगर है, ये नॉर्थ है प्यारे दोस्त, ये ईस्ट है, ये साउथ है और ये वेस्ट। बोला गया साउथ ईस्ट बिकम्स साउथ ईस्ट ये है और साउथ वेस्ट ये है, ठीक है। साउथ ईस्ट को साउथ वेस्ट कहते हैं, तो भैया साउथ ईस्ट से साउथ वेस्ट पे जाने के लिए 45 या 90 डिग्री किधर जा रहे हैं? क्लॉकवाइज में जा रहे हैं। 90 डिग्री किधर जा रहे हैं बेटा? क्लॉकवाइज में जा रहे हैं। बोलो हाँ या ना? 90 डिग्री किधर जा रहे हैं? क्लॉकवाइज में। तो आपसे पूछा गया कि सर पश्चिम को क्या कहेंगे? तो पश्चिम को सॉरी साउथ को क्या कहेंगे? तो साउथ को 90 डिग्री क्लॉकवाइज में अगर लेके जाओगे तो ये साउथ कहां पहुंच जाएगा प्यारे दोस्त? ये साउथ पहुंच जाएगा वेस्ट में। राइट आंसर क्या आएगा? वेस्ट आएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट चॉइस। जयसवाल, भरत, नवीन, शक्ति, कुंटल, प्रियांशी, सीनू, मयंक, नितिन और अमन का आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। क्लियर है भाई? अरे बोलो क्लियर है, फटाफट बताओ क्लियर है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बता दो इसी बात पे, फटाफट बताओ जरा इसी बात पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? बोलो जल्दी जल्दी पढ़ाओ भाई, फटाफट सारे बच्चे ट्राई करो, बताओ जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? जल्दी जल्दी बताओ, फटाफट ट्राई करो। देखो बोला गया साउथ वेस्ट बिकम्स नॉर्थ ईस्ट। आपके सामने ये फिगर है, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है, ये वेस्ट है। ये साउथ वेस्ट की डायरेक्शन है और ये नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन है। बोला गया कि जो दक्षिण पश्चिम है ना, उत्तर पूर्व बन जाता है, साउथ वेस्ट क्या बन जाता है? नॉर्थ ईस्ट बन जाता है। तो आपसे पूछा गया कि वेस्ट क्या बनेगा? साउथ वेस्ट का जस्ट उल्टा नॉर्थ ईस्ट है। बोलो हाँ या ना? साउथ वेस्ट का जस्ट उल्टा नॉर्थ ईस्ट है, तो वेस्ट का जस्ट उल्टा क्या है? ईस्ट है। राइट आंसर क्या आएगा? ईस्ट आएगा। अरे 180 डिग्री क्लॉकवाइज लो, एंटी क्लॉकवाइज लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राइट आंसर क्या आएगा? ईस्ट आएगा। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। भरत, मयंक, अमन, रितेश, सलोनी, नवीन, पवन, विपाशा, रोहित और नंदिनी का आंसर बिल्कुल सही है। बताइए अब यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, दुख हो, पीड़ा हो, तकलीफ हो, दर्द हो, किसी भी प्रकार की कोई बात कहना चाह रहे हो तो फटाफट बता दीजिए, क्योंकि इसके बाद फिर आएंगे हम अगले कॉन्सेप्ट पे। कैपिटल लेटर लिखने से पूरा आंसर, बेटा इतनी गहराई में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं कि कैपिटल लेटर लिखने से पूरा आंसर नाम नहीं लेता। इसके पहले वाला बताइए, इसके पहले वाले में क्या दिक्कत थी भाई? बोला कि सर दक्षिण पूर्व है ना, वो दक्षिण पश्चिम बन जाता है। मैंने आपको चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के ये बात बताया था कि जब भी सब डायरेक्शन और प्राइम डायरेक्शन के बीच में एंगल नहीं होता है तो 45 डिग्री लेते हैं। जब भी सब डायरेक्शन और मेन डायरेक्शन के बीच में एंगल दिया नहीं होता 45 लेते हैं। अगर दक्षिण पूर्व दक्षिण पश्चिम बना तो 45 इधर से चले, 45 इधर से चले, मिला के 90 डिग्री चले। और किधर से किधर जा रहे हैं? इस साइड से इस साइड जा रहे हैं। ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज? आप कहोगे घड़ी के चलने की दिशा में। तो आपसे पूछा कि सर दक्षिण को क्या कहेंगे? दक्षिण को घड़ी के चलने की दिशा में जब आप मुड़ाएंगे तो घड़ी के चलने की दिशा ये होती है और 90 डिग्री यहां से यहां तक के बीच में ही आएगा, तो इस दक्षिण को क्या कहेंगे? पश्चिम कहेंगे। कोई आपत्ति किसी को? टाइम लगता है सर सॉल्व करने में, क्या करूं? बेटा टाइम लगाओ, जब यहां टाइम लगाओगे तो एग्जाम में कम टाइम लगेगा, ठीक है भाई। प्लीज आप क्वेश्चंस भी दे दिया कीजिए HW के लिए। बेटा जितने सवाल मैं कराता हूं ना ऑटोमेटिकली वो HW है आपके करने के लिए, ठीक है ना? मतलब यहां किया करो तो एक बार HW के रूप में घर पे भी उन सारे सवालों को किया करो, ठीक है? जरूरी नहीं है कि क्लास में कर लिया तो बस कर लिया, नहीं, HW के रूप में घर पे भी किया करो, ठीक है? सर पोल में मेरा नाम कभी नहीं लिए। भैया पोल में मैं नाम थोड़ी लेता हूं, पोल में पोल नाम लेता है। और पोल अगर आपका नाम नहीं ले रहा है तो समस्याएं हैं। पोल नाम इसलिए नहीं लेता है कई बार कि मन में विचार शुद्ध होने चाहिए। अगर आपके विचार मन में अशुद्ध चल रहे हैं तो पोल नाम नहीं लेता है। नहा धो के अगर आप क्लास नहीं देख रहे हैं पोल नाम नहीं लेता है। बिल्कुल धार्मिक विचारों से ओतप्रोत आपका जो है मन नहीं है, पोल आपका नाम नहीं लेगा। उल्टी सीधी बातें अगर क्लास में सोचोगे पोल आपका नाम नहीं लेगा। तो ये कुछ कंडीशंस हैं, इसको फॉलो करिए, फॉलो करते ही पोल आपका नाम लेना स्टार्ट कर देगा, ठीक है बेटा? चलो अब हम बढ़ते हैं आगे, इसी टॉपिक पे, इसी पार्ट पे कुछ क्वेश्चन मैं आपको और कराता हूं। जैसे अगर मान लो मैं आपसे कहूं दोस्तों कि इफ नॉर्थ बिकम्स साउथ वेस्ट, if north becomes southwest, then what will east become? बताओ जरा इस क्वेश्चन का आंसर। यदि उत्तर दक्षिण पश्चिम बन जाता है, दक्षिण पश्चिम बन जाता है तो पूर्व क्या बनेगा? पूर्व क्या बनेगा? बोलो भाई, पूर्व क्या बनेगा? बोलिए आप क्या कहोगे प्यारे दोस्त कि सर यहाँ पे हमने फिगर बनाया, फिगर तो बनानी पड़ेगी भाई। ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है और ये साउथ, ठीक है ना? बोला गया है कि नॉर्थ बिकम्स साउथ वेस्ट। नॉर्थ किधर चला जाता है? साउथ वेस्ट में। तो ये डायरेक्शन अगर हम ले लें तो 45, 90 और 45 कितना हुआ? 135 डिग्री। कौन से में? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो आपसे पूछा गया है कि ईस्ट बताओ क्या बनेगा? तो ईस्ट से 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या बनेगा? नॉर्थ वेस्ट बनेगा। क्या बनेगा? नॉर्थ वेस्ट बनेगा। कर लेंगे ना इस प्रकार के सवाल? फटाफट बताइए, इस प्रकार के सवालों को करने में किसी को कोई दिक्कत, परेशानी, दुख, समस्या, पीड़ा, तकलीफ हो तो बताओ। नहीं है ना? बोलो भाई। अब इसी पे कई बार जो है ना आपसे क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो घड़ी से आधारित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। घड़ी से आधारित प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे? मैं पूरी लैंग्वेज लिखता हूं एक क्वेश्चन की, ठीक है ना? एक क्वेश्चन की पूरी लैंग्वेज लिखता हूं, जरा ध्यान से देखना। इट इज 3 o'clock
it is 3 o'clock, and if at this time, if at this time, if at this time, minute hand points towards northeast, minute hand points towards northeast, then in which direction will the R hand be? Will the R hand be? ठीक है भाई, एक घड़ी में 3 बजे हैं। ये पहली लैंग्वेज लिखवा रहा हूं, इसके बाद से हम लैंग्वेज नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट सवाल लिखेंगे। समझना आपको, लैंग्वेज इसी तरीके की होगी। यदि इस समय मिनट की सुई, यदि इस समय मिनट की सुई उत्तर पूर्व की ओर हो, उत्तर पूर्व की ओर हो, उत्तर पूर्व की ओर हो, तब घंटे की सुई, तब घंटे की सुई कौन सी दिशा में होगी? घंटे की सुई कौन सी दिशा में होगी? घंटे की सुई कौन सी दिशा में होगी? बोलिए भाई, बोलिए भाई फटाफट। देखो जरा ध्यान से, बोला गया कि यदि किसी घड़ी में 3 बजे हैं और मिनट हैंड जो है ना नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को शो कर रही है। आप खुद सोचो, एक घड़ी में अगर 3 बजेंगे, एक घड़ी में अगर 3 बजेंगे, कुछ इस तरीके से बजेंगे 3, है कि नहीं? ये 3 बजा। अब बोला गया कि जो मिनट की सुई है ना वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को दिखा रही है। किसको दिखा रही है? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को दिखा रही है। तो पूछा गया कि बताओ घंटे की सुई किसको दिखाएगी? अब आप मुझे बताओ, यहाँ होता नॉर्थ है और लिखा नॉर्थ ईस्ट है। इसका मतलब अगर मान लो मैं इस फिगर को कुछ इस तरीके से बना दूं, प्यारे दोस्त जरा ध्यान से देखना, अगर मैं इस फिगर को कुछ इस तरीके से बना दूं, अगर मैं कुछ फिगर को इस तरीके से बना दूं तो यहाँ नॉर्थ ईस्ट होता है, ठीक है। इसका मतलब नॉर्थ ईस्ट 45 डिग्री किधर बना? एंटी क्लॉकवाइज में मुड़ा है। बोलो हाँ या ना? क्या मुड़ा है? 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में। बोलो हाँ कि ना? जल्दी जल्दी बताओ, बढ़िया सा सवाल है कि नॉर्थ ईस्ट जो है ना 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मुड़ा है। और अगर नॉर्थ ईस्ट 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मुड़ा है तो आपको पता है कि ये डायरेक्शन ईस्ट की होती है। तो अगर मैं ईस्ट को 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मुड़ा दूं, अगर मैं ईस्ट को 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मुड़ा दूं तो ये क्या हो जाएगा? नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा ना। अगर मैं ईस्ट को 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मुड़ा दूं तो क्या हो जाएगा? नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा ना। बोलो, या साउथ वेस्ट हो जाएगा, है या साउथ वेस्ट हो जाएगा। अब सारे लोग जो आंसर देख रहे थे, अगर मैं उन्हें प्रैक्टिकली सवाल में समझाऊं, जरा इस तरीके से देखना। ये है आपका 12 दोस्त, ये है आपका 6, ये है आपका 3, ये है आपका 9। आपसे बोला गया है कि घड़ी में 3 बजा है। कितना बजा है? 3 बजा है। कितना बजा है प्यारे दोस्त? 3 बजा है। एक्चुअल में ये ईस्ट को दिखाता है और एक्चुअल में ये नॉर्थ को दिखाता है, लेकिन ये नॉर्थ क्या बन जाता है? अब नॉर्थ ईस्ट बन जाता है। तो अब जरा सिंपल सोचो, अगर मैं यही फिगर बनाऊं तो आपने कहा कि सर ये नॉर्थ ईस्ट होगा, ठीक है ना। ये क्या होगा? साउथ होगा। और ये क्या होगा? साउथ वेस्ट होगा। ये क्या होगा भैया? वेस्ट होगा। ये क्या होगा? नॉर्थ वेस्ट होगा भैया। और ये क्या भैया होगा? साउथ ईस्ट होगा। अब आप खुद सोचो, बोला गया है कि ये नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ बन जाता है। नॉर्थ ईस्ट क्या बन जाता है बेटा? बोलो ना, अरे बोल तो दो। नॉर्थ ईस्ट क्या बन जाता है? नॉर्थ बन जाता है। मतलब 45 डिग्री सर ये एंटी क्लॉकवाइज चला, तो आपको ईस्ट को भी तो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलाना पड़ेगा ना बेटा। बोलो ना, ईस्ट को भी आपको 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलाना पड़ेगा। ईस्ट को भी क्या चलाना पड़ेगा? 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलाना पड़ेगा। तो क्या होगा? ये नॉर्थ ईस्ट ही होगा ना। बोलो, अभी तो कह रहे थे आवाज धीरे आ रही है, अभी पर्दे फटने लग गए। ये कौन से बच्चे हैं, कहां से आते हैं, मैं तो समझ ही नहीं पाता। कह रहे एक बार और बताओ। पूरा यहाँ पे पोस्टमार्टम कर दिया सवाल का, तब भी कह रहे एक बार और बताओ। कह रहा है कि सर क्लॉक वाला नहीं समझ में आ रहा है। फिर तो तुम्हें जीवन की कोई भी बात नहीं समझ में आएगी, ठीक है ना। और इस जीवन की बात को समझने के लिए बेटा तुम्हें अध्यात्म का रास्ता अपनाना पड़ेगा, तब जाके तुम्हें समझ में आएगी। जिसको भी नहीं समझ आया एक बार और देखो। ये 12 बजता है बोलो, या किसी की घड़ी में अगर अलग बजता हो तो भाई कोई बात नहीं, फिर वो सवाल छोड़ देना। लेकिन जिसकी घड़ी में इसी तरीके से बनता हो ना, बजता हो 12 6 3 9, तो वो समझना जरा ध्यान से, ठीक है। यहाँ पे हमने 3 बजाया। क्या बजाया भैया? यहाँ पे हमने 3 बजाया। देखो क्या बजाया, यहाँ पे हमने बजाया। जिसको नहीं समझ में आया, जो अभी कह रहा था ना कि सर क्लॉक वाला नहीं समझ आया, 3 बजा दिया। क्या बजा दिया बेटा? 3 बजाया, ठीक है। अगर मैं इसी तरीके की बात लूं प्यारे दोस्त, तो आप कहोगे कि सर ये तो नॉर्थ की डायरेक्शन है, ये ईस्ट की है, ये साउथ की है, ये वेस्ट की है। सर ये वाली डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट होती है, सर ये वाली डायरेक्शन तो साउथ ईस्ट होती है, ये वाली डायरेक्शन तो सर साउथ वेस्ट होती है, और ये वाली डायरेक्शन तो सर नॉर्थ वेस्ट होती है। अरे होती है कि नहीं होती है? फटाफट बताइए, होती है कि नहीं होती है? फटाफट बताइए, बोलिए। बोलो भाई, होती है कि नहीं होती है? अब जरा देखो ध्यान से, आपने कहा सर सवाल में, यहां तक की बात क्लियर हो गई कि सर नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट है। सर बोला गया कि ये जो मिनट की सुई है ना, एग्जैक्ट 3 बजे मिनट की सुई उत्तर दिशा में होनी चाहिए, लेकिन वो है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। मतलब ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन प्यारे दोस्त, ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में ऊपर चढ़ गया, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मुड़ गया। बोलो हाँ या ना? 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मुड़ गया। बोलो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मुड़ गया। अब जब ये नॉर्थ ईस्ट यहां बन गया, तो ये ईस्ट भी तो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में चलेगा। तो ये ईस्ट अगर 45 डिग्री प्यारे दोस्त एंटी क्लॉकवाइज में चलेगा, ये ईस्ट 45 डिग्री अगर एंटी क्लॉकवाइज में चलेगा, तो ये कहां पहुंच जाएगा प्यारे दोस्त? नॉर्थ ईस्ट में पहुंच जाएगा। ये कहां पहुंच जाएगा? नॉर्थ ईस्ट में पहुंच जाएगा, ठीक है भैया। ये कहां पहुंच जाएगा? नॉर्थ ईस्ट में। अगर आपको इसी तरीके से फिगर बनानी है तो जरा देखना ध्यान से, यहां ध्यान से देखना, यहां से और क्लियर हो जाएगा, शायद आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाए।
कि सर मैंने कहा कि ये नॉर्थ ईस्ट है, तो नॉर्थ ईस्ट का उल्टा क्या होता है? साउथ वेस्ट। ये साउथ वेस्ट होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद से अगर ये नॉर्थ ईस्ट है प्यारे दोस्त, अगर ये नॉर्थ ईस्ट है प्यारे दोस्त, तो आपको पता है कि ये दोनों सब डायरेक्शंस होंगे, है ना? ये क्या होंगे? सब डायरेक्शंस होंगे। तो अब ये वाला डायरेक्शन क्या बन जाएगा बताओ? ये वाला डायरेक्शन बनेगा आपका, ये वाला कौन सा डायरेक्शन बनेगा आपका? नॉर्थ वेस्ट बनेगा। कौन सा बनेगा? नॉर्थ वेस्ट। तो ये क्या बनेगा? साउथ ईस्ट बनेगा। ठीक है भैया, अगर ये साउथ ईस्ट है, ये वाला डायरेक्शन कौन सा बन जाएगा? साउथ ईस्ट बन जाएगा। ये कैसे गड़बड़ हो गया? यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है कुछ सवाल में भाई। ये नॉर्थ ईस्ट है, ये साउथ वेस्ट है, नॉर्थ ईस्ट का उल्टा साउथ वेस्ट हो गया, नॉर्थ ईस्ट का उल्टा साउथ वेस्ट होगा। तो आप मुझे बताइए कि ये नॉर्थ वेस्ट नीचे आ जाएगा और नॉर्थ वेस्ट का उल्टा क्या होता है? साउथ ईस्ट होता है। तो मुझे ये तो चाहिए था ये वाला। अब जरा देखो, ये क्या बनेगा? नॉर्थ बनेगा, ये बनेगा आपका वेस्ट, और ये क्या बनेगा? नॉर्थ का उल्टा साउथ, और ये क्या बनेगा? ईस्ट। ये क्या बनेगा? ईस्ट। अब आप मुझे ये बताओ, ये ईस्ट वाली जो डायरेक्शन है वो एक्चुअल में नॉर्थ ईस्ट की होनी चाहिए? बोलो किसकी होनी चाहिए? नॉर्थ ईस्ट की होनी चाहिए, हाँ या ना? लेकिन मुझे कहा कि सर ये ईस्ट वाली डायरेक्शन है, ये एक्चुअल में यहाँ पहुंच गई, तो अगर ये यहाँ पहुंच गई तो नॉर्थ ईस्ट ही तो होगा, तब भी तो आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, आवर हैंड, मिनट हैंड सेम डायरेक्शन में कैसे हो सकता है? एक बार और पढ़ो, एक बार और। इसमें मुझे पता है कि आपको कंफ्यूजन होगी, तो एक बार और बना देते हैं, क्या दिक्कत है? समय अपने हाथ में। बोला गया है कि 3 बजे, 3 बजाओ जरा ध्यान से। ये हमने बजाया 3, ये 12 है, ये 3 है। ठीक है भैया, बोला गया है कि जो मिनट की सुई है वो उत्तर पूर्व दिशा की ओर दिखाती है। किधर दिखाती है? उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व का उल्टा क्या होता है बताओ जरा? उत्तर पूर्व का उल्टा क्या होता है? तो आप कहोगे सर उत्तर पूर्व का उल्टा होता है दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट। ठीक है, अब जरा सिंपल सोचो यहाँ पे कि ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, ठीक है, ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, तो ये साउथ नॉर्थ वेस्ट होगा और ये साउथ ईस्ट होगा। अब जरा ध्यान से देखना, नॉर्थ ईस्ट के लेफ्ट साइड में नॉर्थ वेस्ट है, तो मैं इसे नॉर्थ वेस्ट मान लूं, मैं इसे क्या मान लूं? नॉर्थ वेस्ट मान लूं। और अगर मैं इसे नॉर्थ वेस्ट मान लूंगा तो ये क्या बनेगा? साउथ ईस्ट बनेगा। ये क्या बनेगा प्यारे दोस्त? साउथ ईस्ट बनेगा। ये बनेगा प्यारे दोस्त साउथ ईस्ट। ठीक है, मुझे लग रहा है रोटेशन में हमने कोई गड़बड़ी की थी। ठीक है, रोटेशन में गड़बड़ी की थी। अब जरा देखो ध्यान से, अगर आपसे बोला गया कि नॉर्थ ईस्ट है तो घंटे की सुई साउथ ईस्ट में दिखाएगी, ये बात तो सही है, आंसर इसका साउथ ईस्ट होता। हमने रोटेशन में कुछ गड़बड़ी की है। जैसे देखो ध्यान से यहाँ पे कि ये 12 है, ये 6 है, ये 3 है और ये 9 है। ठीक है ना? अब यहाँ पे मैंने बना दिया कि सर ये आपका 3 बजे का समय है, 3 बजे का समय है, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ये दिखा रहा है, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में दिखा रहा है, तो घंटे की सुई किधर आएगी? साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आएगी। आंसर साउथ ईस्ट ही होगा। सर बट क्वेश्चन में तो नॉर्थ चला जा रहा है, बोलो। अगर ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी? घंटे की सुई साउथ ईस्ट डायरेक्शन में होगी। जिसका साउथ ईस्ट था वो सही था, जिसका साउथ ईस्ट था वो क्या था? सही था। हमने रोटेट किया था, तो ये वाली फिगर मुझे रोटेट करवानी थी, मुझे यहां से यहां लेके आना था, क्योंकि अगर ये सारी फिगर देखो, ये नॉर्थ ईस्ट किधर पहुंच गया? नॉर्थ में पहुंच गया, नॉर्थ ईस्ट किधर पहुंच गया? नॉर्थ में पहुंच गया, तो हमने ईस्ट को इधर पहुंचा दिया था, जो कि गलत था। हमें ये पहुंचाना था कि भाई ईस्ट डायरेक्शन में क्या पहुंचेगा, हमें क्या करना था? ईस्ट डायरेक्शन में क्या पहुंचेगा, बात समझ में आई? हमें करना था ईस्ट डायरेक्शन में क्या पहुंचेगा, तो ईस्ट डायरेक्शन में 45 डिग्री क्लॉकवाइज चल के साउथ ईस्ट पहुंचता, क्या पहुंचता? साउथ ईस्ट पहुंचता, तो आंसर क्या होता? साउथ ईस्ट आता। समझ गए? अब जरा देखो, एक बार और इस क्वेश्चन को देख लो, एक बार और इस क्वेश्चन को देख लो, जहां पे हमारी गड़बड़ी हुई है वो हम आपको क्लियर कर देते हैं। जरा ध्यान से देखना, आपसे बोला गया सर कि ये 12 है, ये 3 है और ये 6 तो था ही। आपसे बोला प्यारे दोस्त कि ये सर 3 बजे की डायरेक्शन है और ये नॉर्थ ईस्ट है, तो नॉर्थ ईस्ट का उल्टा ये साउथ वेस्ट होता। ठीक है ना? और ये क्या होता? नॉर्थ वेस्ट होता और ये साउथ ईस्ट होता। एक तो ये तरीका। आपने कहा कि सर ये जो 12 बजे ना, ये 12 है और ये 3 है, सर ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन कहां पहुंच जाती है? नॉर्थ में पहुंच जाती है। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन नॉर्थ में पहुंच जाती है सर, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चल के जो नॉर्थ ईस्ट वाली डायरेक्शन है वो नॉर्थ में पहुंच जाती है। तो कौन सी डायरेक्शन ऐसी होगी, कौन सी डायरेक्शन ऐसी होगी जो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चल के साउथ ईस्ट में पहुंच जाए? तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी? साउथ ईस्ट की डायरेक्शन होगी। राइट आंसर आएगा साउथ ईस्ट। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और कर देते हैं इसी बात पे। बोला कि 9 बजे किसी की घड़ी में 9 बजे किसी की घड़ी में मिनट हैंड जो है ना, मिनट हैंड नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, मिनट हैंड किधर है? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है। तो पूछा गया है कि आर हैंड कौन सी दिशा में होगी? 9 बजे आपको बोला गया है कि मिनट हैंड नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है, तो बताइए आर हैंड कौन सी दिशा में होगी? अब जरा इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। और अगर इतनी गलती नहीं करते तो जीवन में हमेशा गलती करते, और आज कर लिया तो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बोलो जल्दी जल्दी बताओ। आपसे बोला गया प्यारे दोस्त कि 9 बजे जो है ना, मिनट की सुई नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, और 9 बजे की अगर हम बात करें तो आपके सामने कुछ इस तरीके की फिगर बनेगी, इस तरीके की फिगर बनेगी, और ये 9 बजे मिनट की सुई किधर है? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। किधर है? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। 9 बजे मिनट की सुई किधर है? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। तो नॉर्थ क्या बन जाता है? नॉर्थ वेस्ट बन जाता है। ऐसा भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है। ठीक है ना? तो अब नॉर्थ क्या बन जाता है? नॉर्थ वेस्ट बन जाता है। तो आपसे पूछा गया है कि वेस्ट क्या बनेगा? अगर नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट बन जाता है तो 45 डिग्री हम क्या चल रहे हैं भाई? नॉर्थ क्या बन जाता है? नॉर्थ वेस्ट बन जाता है, तो 45 डिग्री क्लॉकवाइज चल रहे हैं, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। तो वेस्ट को अगर मैं 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलाऊंगा तो वेस्ट कहां पहुंच जाएगा? साउथ वेस्ट में। आएगा क्या? साउथ वेस्ट आएगा। साउथ वेस्ट आंसर बोलो, आंसर साउथ वेस्ट आना ही चाहिए। ठीक है भाई, अगर नॉर्थ वेस्ट का उल्टा देखें तो ये साउथ ईस्ट है, और अगर हम बात करें तो नॉर्थ वेस्ट के लेफ्ट साइड में क्या होता है भाई? नॉर्थ वेस्ट के लेफ्ट साइड में आपका होगा साउथ वेस्ट, और ये क्या होगा? आपका नॉर्थ ईस्ट। तो आप क्या कह रहे हैं कि अगर ये नॉर्थ वेस्ट है तो ये नॉर्थ वेस्ट है तो ये क्या होगा? साउथ वेस्ट होगा। आप ये भी कह सकते हैं कि नॉर्थ से 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चले तो नॉर्थ वेस्ट पे आए, तो वेस्ट से 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो कौन सी डायरेक्शन आएगी? साउथ वेस्ट आएगी। ठीक है भाई, क्लियर है? चलिए, तो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, मिलेंगे आपसे अगली क्लास में और इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, डायरेक्शन में अभी हम एंगुलर चेंजेस वाले क्वेश्चन में ही फंस गए। ठीक है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में एंगुलर चेंज वाले क्वेश्चन के सवाल का उत्तर मैंने आपको बताया। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे आपका डिस्टेंस से रिलेटेड सवाल। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और जरूर से जरूर सेशन को रिवाइज करके आइएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार, जय हिंद।